Hello everyone, welcome back in my video. So today we are going to start a new topic and also it is interesting topic. तो बच्चा हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर है नंबर 5 एंड इट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वर्ल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके हमने 2-3 वीडियो कर लिए हैं। सो in the previous video we know about the biome as well as the ecosystem. ecosystem क्या है और biome क्या है ये हमने previous video में समझा था। So today's we are going to start a new topic and it is the types of vegetation. How many types of vegetation found in India? We are talking about this. जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में किस तरह की वेजिटेशंस पाई जाती हैं, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, बस वही हमें पढ़ना है। तो 1 बाय 1 हम सारे जितने भी टाइप्स हैं वेजिटेशन के वो अलग अलग वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। सो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इट मीन्स प्लांट लाइफ। अगर हम टाइप ऑफ वेजिटेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम प्लांट्स की लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो प्लांट्स है, जो वेजिटेशन है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, वो हम जानेंगे इसी वीडियो में। एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वो नेक्स्ट वीडियो में। एंड द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, मॉन्टेने फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो 1 बाय 1 हम सारे जो फॉरेस्ट वेजिटेशंस हैं उनको अलग अलग वीडियो में अच्छे से समझेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन, एवर का मतलब हमेशा और ग्रीन मतलब हरे, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जहां पर हमेशा हरियाली रहती है, उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अच्छा, ट्रॉपिकल क्यों कहा गया है? ट्रॉपिकल, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो ये पार्ट है, ये क्या है? ये है ट्रॉपिकल रीजन। तो ये है ट्रॉपिकल रीजन। इस ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। सो फॉरेस्ट आर लेइंग इन द ट्रॉपिकल रीजन। ये रहा ट्रॉपिकल रीजन। तो इस रीजन में जो पाए जाने वाले फॉरेस्ट हैं वो है एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, मतलब कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या वहां पर पाया जाता है, कहां पर पाए जाते हैं, किस तरह के वेजिटेशन वहां पाई जाती है, किस तरह के प्लांट्स वहां पाए जाते हैं, तो वही हम बात कर रहे हैं। सो पहले अगर हम बात करें रेनफॉल की, दिस फॉरेस्ट हैव द हैवी रेनफॉल एंड इट इज मोर देन 200 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, इसलिए तो वहां पर हरियाली हमेशा रहेगी। तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश इस तरह के फॉरेस्ट में होती है। एंड द हाइट ऑफ ट्रीज, अगर हम हाइट की बात करें तो वहां पर मल्टी लेयर प्लांट्स पाए जाते हैं, कई लेयर में होते हैं। सो देखें, मैंने ये अलग अलग लेयर दिखाने की कोशिश आपको की है। ये लेयर देखें, इस पिक्चर में आपको ये अलग अलग लेयर दिखाई दे रही होंगी। ये आपकी बुक में भी है पिक्चर, आपकी बुक से ही मैंने ये पिक्चर दिखाई है आपको यहाँ पर। तो अलग अलग इसकी क्या है, ये लेयर्स हैं कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो बहुत ज्यादा थिक है, फिर उससे ऊपर वाली कम थिक हो गई है। तो ऐसे होते होते जो लास्ट लेयर है वो कम थिक है। जो सबसे नीचे वाली है वहां पर ऐसा लगता है जैसे अंधेरा है बिल्कुल, क्योंकि वहां पर एक बहुत ज्यादा कैनेपी बनी होती है। नीचे वाली जो अर्थ है वहां हमेशा काई, क्योंकि वहां पर धूप पहुंच नहीं पाती, सनरेज वहां पर पहुंच ही नहीं पाती हैं, इसीलिए वहां पर एल्गी और काइज पाई जाती हैं। तो ये आपको लेयर्स नजर आ रही हैं। तो अलग अलग लेयर हैं। जो सबसे ज्यादा हाइट वाले प्लांट्स हैं वो लगभग कितना 60 मीटर और मोर, तो उनकी ऊंचाई, उनकी हाइट
लगभग 60 मीटर या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। एंड मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, अलग अलग जो लेयर्स हैं उसकी वो आपको समझ में आ गई है, देख ली आपने कि कैसे अलग अलग लेयर्स हैं। सो दीज एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन वार्म एंड वेट रीजन। वार्म एंड वेट की बात क्यों कर रहे हैं हम? वार्म का मतलब जहां पर गर्मी होती है, एंड वेट क्योंकि जहां पर ज्यादा गर्मी हो रही है, इट मीन्स वहां पर सनरेज भी सबसे ज्यादा आ रही हैं, और जहां पर सनरेज सबसे ज्यादा आ रही हैं वहां पर बारिश भी सबसे ज्यादा हो रही है। बारिश ज्यादा होती है तो क्या है, वहां पर हमेशा हरियाली रहती है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसीलिए उसको वार्म एंड वेट रीजन कहा गया है। तो इस तरह के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो वार्म एंड वेट रीजन में पाए जाते हैं। हरे भरे क्यों रहते हैं? अगर हम बात करें लीव्स शेडिंग टाइम, लीव्स शेडिंग टाइम की अगर हम बात करें तो यहां पर प्लांट्स का कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है। अपनी लीव्स को, अपनी पत्तियों को गिराने का एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है। अलग अलग जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग टाइम में अपनी अपनी लीव्स को शेड करते हैं, अपनी अपनी पत्तियों को गिराते हैं। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में सारे जो प्लांट्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं, तो इसीलिए कोई कभी अपनी पत्तियां गिरा रहा है, कोई कभी अपनी पत्तियां गिरा रहा है, मतलब कोई किसी प्लांट्स में कभी पतझड़ हो रहा है और किन्हीं प्लांट्स में कभी पतझड़ हो रहा है। तो अलग अलग टाइम में पतझड़ पीरियड होता है, तो इसीलिए जिनका पहले हो चुका है वो वहां पर अब नई पत्तियां आ चुकी होती हैं, और जो अब झड़ चुके हैं उसमें बाद में नई पत्तियां आएंगी, तो इसीलिए वहां पर हमेशा हरियाली रहती है। ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता जब वहां पर ग्रीनरी देखने को ना मिले। एंड ट्रीज, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं वहां पर पाए जाते हैं। सो हेयर सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज आर प्रेजेंट। कुछ बहुत ज्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज भी हैं जो वहां पर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? लाइक रोजवुड, इबोनी, मोहोगोनी, रबर एंड सिंचोना। कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट ट्री की अगर हम बात करें एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज पाए जाते हैं, तो इबोनी, मोहोगोनी, रोजवुड, रबर एंड सिंचोनास, ये ट्रीज पाए जाते हैं। वहीं पर हम बात करें एनिमल्स की, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स यहां पर पाए जाते हैं। कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? तो यहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, लाइक monkey, elephant, rhino and different kinds of animals, birds, bat, scorpion and snail are found। ये सारे कुछ डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स, बैट, स्कॉर्पियन, स्नेल यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? एवरग्रीन फॉरेस्ट पर। एरिया इन इंडिया की, इंडिया में किस एरिया पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कोस्टल एरियाज एंड ईस्टर्न स्टेट। तो ये देखिए, ये मैप दिखाया है आपको, इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं ना हम, इंडिया की बात कर रहे हैं हम कि इंडिया में ये कहां पर पाए जाते हैं। तो ये इंडिया का मैप आपको नजर आ रहा है, और इस इंडिया के मैप में कहां कहां पर ये इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये देखें, ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट पर, देन ईस्टर्न घाट पर पाए जाते हैं, एंड कोस्टल एरियाज एज वेल एज द ईस्टर्न स्टेट्स। वो ईस्टर्न स्टेट नजर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो आई होप जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डेसिडियस फॉरेस्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट द डेसिडियस फॉरेस्ट। तो अगले जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम डेसिडियस फॉरेस्ट को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन stay connected, keep learning. Thank you very much.